आज हम वेल्डिंग की इस नॉर्मल रॉड को हटा के इसमें लगाने वाले हैं सोडियम और वेल्डिंग करके देखने वाले हैं। क्या धमाका होगा, क्या ये मशीन उड़ जाएगी, क्या पड़ोसी डर के भाग जाएंगे। भाई साहब, लेवल ऑफ क्रेजीनेस होने वाला है इनफाइनाइट। लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब मेरे हाथ में जो ये सोडियम है ना, ये इतना नरम है कि चाकू से कट जाता है, लेकिन इतना गुस्से वाला है कि पानी को देखते ही फट जाता है। आज हम इस नॉर्मल से वेल्डिंग रॉड को निकाल के डस्टबिन में फेंक देंगे और उसकी जगह पे लगाएंगे सोडियम। लेकिन क्लाइमैक्स में जाने से पहले आओ थोड़ा सा वेल्डिंग को समझते हैं। अभी जो वेल्डिंग की मशीन होती है वो हमारे घर के 220 वोल्ट को स्टेप डाउन करके वोल्टेज को कम कर देती है और करंट को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। और फिर जैसे इस वेल्डिंग रॉड को हम लोहे के साथ जिस पे वेल्डिंग करनी होती है उस पर टच करते हैं, सर्किट कंप्लीट होता है और हल्का सा गैप देने पे बीच में क्रिएट होती है इलेक्ट्रिक आर्क। ये इलेक्ट्रिक आर्क बहुत ज्यादा गर्म होती है। अब इस इलेक्ट्रिक आर्क की ताकत का अंदाजा हो भी रहा है तुम्हें? ये भाई साहब 3000 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पैदा कर देती है और उससे पिघला देती है लोहे को और बनाती है मोल्टन पूल। और बस हटाओ, ठंडा हो गया और हो गई तुम्हारी वेल्डिंग। अब सोडियम रॉड वेल्डिंग में घुसड़ने से पहले आओ जरा समझ लेते हैं इस नॉर्मल वेल्डिंग रॉड के बारे में। इसे एक नॉर्मल सी डंडी मत समझना, ये है साइंस का एक बड़ा खतरनाक कैप्सूल। इस नॉर्मल सी डंडी के अंदर ना दो हिस्से होते हैं, एक होती है कोर वायर और एक होती है फ्लक्स की कोटिंग। अगर सबसे पहले कोर वायर की बात करें तो ये वो अंदर का हिस्सा है जो एक्चुअली में पिघलता है वेल्डिंग के दौरान और ये दो लोहे के टुकड़ों को जोड़ता है। लेकिन फिर ये बाहर मसाले की कोटिंग क्यों है? तो ये मसाला एक्चुअली में है फ्लक्स कोटिंग और सच बताऊं ये बहुत जरूरी हिस्सा है। आओ समझे क्यों। जब हम वेल्डिंग कर रहे होते तो इतने हाई टेम्परेचर पे हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमारे लोहे के साथ रिएक्ट हो जाती है, ऐसे कंपाउंड बना देती है जो कि उस लोहे को कमजोर बना देते हैं। लेकिन ये मसाले की कोटिंग यानी फ्लक्स की कोटिंग उसे बचा कैसे रही है? जब हम वेल्डिंग करते हैं ना, ये फ्लक्स की कोटिंग आसपास गैस का एक घेरा बना लेता है और वो ऑक्सीजन को मेटल तक जाने नहीं देता, लोहे तक जाने नहीं देता और वो गंदे कंपाउंड्स बचाने से रोकता है ना। मसाले का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन आज का हीरो तो कोई और है और वो है सोडियम। अब सोडियम की प्रॉपर्टी का है या प्रॉब्लम, इसका मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ 98 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जितनी देर में आपकी चाय उबलती है ना, ये तो भाई साहब पिघल के आग बबूला हो जाता है। लेकिन भूलना मत, सोडियम एक मेटल है, यानी ये अपने अंदर से बिजली पास करवाता है, यानी ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन जिसका मेल्टिंग पॉइंट 98 डिग्री सेल्सियस है, पानी से जिसे नफरत है, धमाके करता है जब उसको मिलेगा 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। सोचो क्या होगा, सोचने की जरूरत नहीं है, आओ दिखाता हूं। अब सोडियम के टुकड़े जिस तरीके से डब्बे में आते हैं उस तरीके से तो वेल्डिंग के सेटअप में ये जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे भैया अच्छी बात यह है कि सोडियम सॉफ्ट है, जैसा कि मैंने बताया, तो पीट पीट के इसको दो रॉड्स में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब दो वर्जन बनाने की सोचिए, स्किल्स पे जज मत करना। अब यहाँ पे एक पतली और लंबी रॉड बनाने का सोचा है और एक मोटी और छोटी रॉड बनाने का सोचा है। अब क्योंकि सोडियम बहुत अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो यहाँ पे लेंथ उतना ज्यादा मैटर तो नहीं करेगी, बट आओ अलग अलग रिजल्ट देखते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में भाई कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सेफ्टी बनाए रखने के लिए हमने वेल्डिंग के जो ये अपना मेन फेज है जिससे कि हमारा करंट दौड़ेगा, थोड़ा दूरी बनाए रखने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे ये डंडा अटैच कर दिया है ताकि हम इसको ऐसे दूर से वेल्डिंग कर सके, बिकॉज कुछ भी हो सकता है। तो ये स्प्रिंग बहुत ज्यादा स्टिफ होता है, इतना कि हाथ से इसे इतना तो नहीं खोल सकते थे, पैर से दबाया और सोडियम रॉड को फिक्स कर दिया। अब बारी है क्लाइमैक्स की, लेकिन तुम्हें मम्मी की, अपनी और उसकी सबकी कसम है, घर पे क्या दुनिया के किसी भी कोने पे इसे ट्राई मत कर लेना। आओ अब देखते हैं क्लाइमैक्स। अब सोडियम से एक्चुअल वेल्डिंग करने से पहले हम यहाँ पे एक आर्क बना के देखते हैं, क्योंकि वो भी अपने आप में क्रेजी होगा कि 3000 से 6000 डिग्री सेल्सियस पे सोडियम कैसा बिहेव करता है। पहले आर्क बनाते हैं, आओ। अब बारी है क्लाइमैक्स की।
तो भाई साहब मैंने सोडियम को कभी इतनी जल्दी चुटकियों में पिघलते हुए नहीं देखा। भाई साहब मेरी आंखों के सामने पानी बन गया था, और अगर आपने स्लो मोशन देखा तो ऐसा लग रहा था कि फायरवर्क्स है, और इंस्टेंटली ये जम भी गया। ऑल्दो ये सॉफ्ट है पहले जैसा ही, और ये नॉर्मल सोडियम ही है अभी, बस पिघला और जम गया वापस से रॉड के ऊपर। भाई ये वाले रिजल्ट तो बहुत क्रेजी रहे। अब हम दो लोहे की रॉड को क्या सोडियम से वेल्ड कर सकते हैं ये भी देखते हैं। हमें पता है अगर वेल्ड हो भी गई तो जॉइंट बहुत कमजोर होगा, बट आओ ना एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। भाई साहब तो भाई सोडियम ने यहां पे वेल्डिंग भी कर दी है। ऑब्वियसली बात है अगर मैं इस पे जोर लगाऊंगा तो ये टूट जाएगी, लेकिन सोडियम की मदद से ये रॉड यहां पे जुड़ चुकी है। बाकी ये वेल्डिंग कितनी कमजोर है ये तो मैं पता ही था, बिकॉज सोडियम बहुत सॉफ्ट है। भाई मुझे इस एक्सपेरिमेंट में बहुत मजा आया। आई होप आपने भी काफी कुछ सीखा और आपको मजा भी आया हो, लेकिन घर पे ट्राई नहीं करोगे ये आपने मुझसे प्रॉमिस कर दिया है। बाकी मुझे लगता है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से करके जाओ। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हम ऐसे और कौन से आइडियाज ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए कर देंगे। बाय बाय।